भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की। आज सरस्वती शिशु मंदिर का वार्षिक उत्सव यहाँ आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हम सब के वरिष्ठ, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय जुरावन भाई साहब जी। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक मंच पर एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले भाई पद्मश्री अनुज शर्मा जी। यहाँ उपस्थित हैं इस शहर की महापौर बहन जानकी जी। यहाँ उपस्थित हैं इस शहर के नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी जी, सुभाष भैया जी, सभी गणमान्य नागरिकगण, सरस्वती शिशु मंदिर के सभी संचालक महोदय, गौतम अग्रवाल जी, विकास केडिया जी, हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिका, साथी, प्यारे बच्चों और प्यारे उनके पेरेंट्स। शिक्षा किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। कोई भी देश बदलता है, कोई भी समाज बदलता है या किसी व्यक्ति का जीवन बदलता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज़ की होती है तो शिक्षा की होती है। मैं अपने खुद के जीवन के अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि यहीं पास में गांव में मेरा पूरा जीवन, बचपन का जीवन बीता। मैं वहीं पर बाएं गांव में पला बढ़ा। जब 7.5 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। मेरी माँ 4ठी क्लास तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। गांव के छोटे छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मैंने पढ़ाई की। 6वीं से 8वीं तक हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ खपरेल की छत होती थी और बरसात में पानी चूता था और क्लास भर जाया करती थी और छुट्टी हो जाया करती थी, जिसकी हम सब खुशी मनाते थे। हाई स्कूल में ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पर केवल एक लेक्चरर था, न मैथ्स का लेक्चरर था, न फिजिक्स का लेक्चरर था, न केमिस्ट्री का लेक्चरर था, न बायोलॉजी का लेक्चरर था, न हिंदी का लेक्चरर था। केवल एक लेक्चरर अंग्रेजी का लेक्चरर था। और जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी। ऐसे ही स्कूलों से हम लोग पढ़ाई करके निकले। लेकिन इसी रायगढ़ में माँ के पेंशन के लिए जब मैं आता था गौशाला के पास ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में उनका पेंशन बनवाने के लिए, कई महीना साल तक पेंशन नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन कलेक्ट्रेट गए और वहाँ पे मैंने कलेक्टर को जब बोला हमने, तो कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को बहुत ज़ोर से डांटा और हमारे पेंशन का काम हो गया। उसी दिन, मैं उस समय 10-11 साल का था, और उसी दिन मैंने तय किया कि भाई ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज़ होता है, ये बनना चाहिए। मैं ईमानदारी से, जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करता रहा। 12वीं के बाद जाकर के मैं संघर्ष किया। फर्स्ट ईयर में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी जाकर देख के आया कि भाई आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है। और मैं ईमानदारी से प्रयास करता रहा। प्रयास करते करते इस सफ़र में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले आईएएस के रूप में मैं सबसे युवा उम्र में सेलेक्ट हो पाया। 13 साल तक आईएएस में रहा। राजधानी रायपुर में कलेक्ट्री किया 3 साल तक। ये सब सफ़र रहा। मैं अपने जीवन का अनुभव केवल इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ये मत समझे कि अगर उसके जीवन में सुविधाओं की कमी है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, उसके जीवन में परेशानियाँ हैं, तो किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं मानता हूँ कि लाइफ की कठिनाइयाँ, जिंदगी की कठिनाइयाँ आपके सफलता के रास्ते में बाधक नहीं बल्कि साधक होते हैं। आपके जीवन में जितनी कठिनाई आएगी, आप उतने ही मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को समझते हुए सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, अगर मेरी 4थी पढ़ी हुई माँ मेरे को आगे बढ़ाते हुए राजधानी रायपुर का कलेक्टर तक बना सकती है, तो हम सब भी अपने बच्चे को बहुत आगे तक पहुँचा सकते हैं। इस बात को हम लोग जीवन में संकल्प लेकर चलें
और कभी भी अपनी गरीबी का, अपने परेशानी का, अपनी दिक्कतों का बहाना ना बनाएं। सभी जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ें, यही मैं कहना चाहता हूं। सरस्वती शिशु मंदिर आज पूरे देश भर में विद्या भारती ने जो प्रयास किया है, उसके कारण हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत गहराई तक एक मूल्यपरक शिक्षा बनाने की दिशा में काम हो पाया है। आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेज जब भारत पे गुलाम बनाते जा रहे थे, तो उनको लगा कि भारत को हम कैसे गुलाम बनाए रख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा है भारत तो बहुत सारे संस्कृति वाला, अलग अलग भाषाओं वाला देश है, बहुत कठिन है इसको बांध के रखना, इसको कब्जा करके रखना। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च कराने की सोची, और एक व्यक्ति जो बहुत जीनियस था, 15 दिन में एक नई भाषा सीख लेता था, उस व्यक्ति को उन्होंने हायर किया और भारत में लेकर आए। अंग्रेज ब्रिटेन से भारत लेकर आए और उसको स्टडी कराने लगे। जब स्टडी कराने लगे तो वो कोई नई भाषा भारत की नहीं सीखता था। 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, वो कोई नई भाषा नहीं सीखा, जबकि 15 दिन में वो नई भाषा सीख सकता था। वायसराय ने उसे बुलाया और कहा कि तू यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। उसने कहा नो आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली। तो आपने बोला आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, वो मुझ पर आप छोड़ दो। इस तरह से वो व्यक्ति भारत देश में 4 वर्षों तक रहा, बहुत हाई पैकेज के साथ भारत में आया था, और वो वापस ब्रिटेन गया और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उसने दस्तावेज प्रस्तुत किया, एक पेपर प्रस्तुत किया कि भारत को लंबे समय तक कैसे गुलाम बनाए रखा जा सकता है। और उस पेपर को प्रस्तुत करते हुए इस व्यक्ति ने कहा कि भारत को अगर हमें गुलाम बनाए रखना है तो भारत की किसी भाषा और संस्कृति को हमें सीखने की जरूरत नहीं है, भारतीयों को हमको अंग्रेजियत सिखाने की जरूरत है। ये उसने पेपर प्रस्तुत किया ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। उस व्यक्ति का नाम था मैकाले, और उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के आज तक हमारा समाज और हमारा देश कहीं ना कहीं गुलाम बना हुआ है। और उसी गुलामी के कारण भारत, जो कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी था, इनोवेशन की धरती था, जिसने जीरो का आविष्कार किया, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान, शल्य चिकित्सा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए, उस देश में इनोवेशन के कल्चर को खत्म कर दिया गया और एक अंग्रेजियत की गुलाम मानसिकता में समाज को जकड़ कर रख दिया गया। उस गुलामी की मानसिकता से निकलने के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपने मूल्यों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को गढ़ें। आज मैं कहना चाहूँगा कि भारत पहले जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी था, पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक लगातार 1500 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा। लेकिन गुलामी के समय में जो इनोवेशन का कल्चर टूटा, भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी नहीं रह गया और हम लगातार सिकुड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए। आज फिर से भारत एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां पर भारत फिर से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी तेजी से बन रहा है, और आज के ज़माने में नए नए अवसर भारत में पैदा हो रहे हैं। सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि इस बदलते भारत में बहुत सारे अवसर पैदा होने जा रहे हैं। उन अवसरों का फ़ायदा उठाएं, ज्ञान के उपासक बने, सरस्वती के उपासक बने। आज के नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में, इस ज्ञान आधारित समाज में जो सरस्वती का उपासक है, उसके पीछे तो लक्ष्मी झक मारकर आती है। इस बात को समझते हुए आप सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, विशेषकर बहनों को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। मैं तो कलेक्टर था, तब जब मैं कलेक्टर था मेरा परिवार, हम लोग मेरे बंगले में रहते थे। जब मैं कलेक्ट्री छोड़ दिया, अब मेरी वाइफ है डॉक्टर अदिति, वो रेलवे में ऑफिसर है, और उसको अलाटेड बंगले में मैं रहता हूँ। सभी माताओं बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसका पति अपने पत्नी के बंगले में रहता हो, वो क्या अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। इसलिए सभी माताओं से, बहनों से, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं। यही मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। इस रायगढ़ को हम सब लोग मिलकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, इस बात का संकल्प आज हम सब लोगों को लेना है। और सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आज जो आप सिग्नेचर करते होंगे वो महज एक सिग्नेचर है,
लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज से 10 साल 15 साल बाद आप सभी लोगों का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। यह शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिस भी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, आईएएस की पीएससी की तैयारी कराने के लिए किसी भी प्रकार के गाइडेंस की जरूरत हो तो कभी भी आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर